एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्रवाई समाप्त हो जाती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वे दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वे बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी से सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं, तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया? बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांककर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भर गया? राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि एक सच्चा दोस्त कौन होता है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं इस परीक्षा का उत्तर कल दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल को अगले दिन उत्तर लाने को कहा। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे और कहा, जहां पनाह, मैं आपको सच्चे दोस्त की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं।
लेकिन इसके लिए हमें एक परीक्षा आयोजित करनी होगी। अकबर ने पूछा, किस प्रकार की परीक्षा? बीरबल ने उत्तर दिया, हमें दरबार में एक भोज आयोजित करना होगा और मैं 3 लोगों को आमंत्रित करूंगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और भोज का आयोजन हुआ। बीरबल ने 3 लोगों को आमंत्रित किया, एक बढ़ी, एक कुम्हार और एक धोबी। भोज के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप देखिए कि ये लोग किस प्रकार से दोस्ती का मतलब समझते हैं। बीरबल ने बढ़ी से पूछा, तुम्हारे अनुसार सच्चा दोस्त कौन होता है? बढ़ी ने कहा, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके लिए मुश्किल समय में मदद करे। फिर बीरबल ने कुम्हार से पूछा, तुम्हारे अनुसार सच्चा दोस्त कौन होता है? कुम्हार ने कहा, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके सुख दुख में शामिल हो और आपकी चिंता करे। आखिर में बीरबल ने धोबी से पूछा, तुम्हारे अनुसार सच्चा दोस्त कौन होता है? धोबी ने कहा, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखे और आपकी अच्छाइयों को सराहे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चा दोस्त वह होता है जो सभी गुणों को समेटे। वह आपकी मुश्किलों में मदद करेगा, आपके सुख दुख में साथ देगा और आपकी मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखेगा। इन तीनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से सही बातें कही हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त इनमें से सभी गुणों का समावेश करता है। अकबर ने बीरबल की बातों से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा दोस्त हर परिस्थिति में आपकी मदद और समर्थन करता है। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। वह व्यक्ति नदी पार कर कंकरीला मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है।
यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, ना बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह वाकई भूखा न होकर ढोंगी था? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाताकमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। मेरे पास एक खाली बोतल है और मुझे यह जानना है कि उसमें कितनी हवा है। तुम्हें इसे बिना किसी यंत्र के पता लगाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह चुनौती स्वीकार है। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर अकबर को एक छोटी सी बोतल दी और कहा, जहांपनाह, यह आपकी बोतल की नकल है। अकबर ने बोतल को देखा और पूछा, लेकिन इसमें क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, मैंने आपकी बोतल में एक जादू की हवा भर दी है। अब इस बोतल की हवा को निकालने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से हिलाकर देखना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और बोतल को हिला दिया। जैसे ही बोतल हिली, उसमें से एक छोटी सी आवाज आई। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह आवाज यह बताती है कि बोतल में हवा भर गई है। असल में हवा को मापने के लिए हमें इसे महसूस करने की जरूरत नहीं होती, हमें बस यह समझना होता है कि हवा है या नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। कभी कभी सबसे सरल समाधान ही सबसे अच्छा होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण उपाय से अकबर को यह सिखाया कि बहुत सी समस्याओं का समाधान कभी कभी सबसे सरल तरीके से हो सकता है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी बेगम के जन्मदिवस के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वे बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया।
इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राजदरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राजदरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहांपना, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहांपना, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहांपना, इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहांपना, यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अनोखा मामला पेश आया। एक धनी व्यापारी का एक बहुमूल्य हार गायब हो गया था। उसने अकबर के दरबार में आकर फरियाद की कि उसके हार की चोरी हो गई है और उसे वापस पाने की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी के बहुमूल्य हार की चोरी की गुत्थी सुलझाओ। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपको कब और कहाँ आखिरी बार हार दिखा था? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने हार कल रात अपने बिस्तर के पास रखा था और सुबह जब मैं उठा तो हार गायब था। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी सेवकों और नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा, कल रात के दौरान किस किस ने व्यापारी के कमरे में प्रवेश किया था? सभी सेवकों ने कहा कि उन्होंने कमरे में प्रवेश नहीं किया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उसने सभी सेवकों को एक एक करके एक अंधेरे कमरे में जाने को कहा, जहां उसने पहले से एक मोमबत्ती जलाई हुई थी। बीरबल ने सभी से कहा कि जो भी सच्चाई बताएगा उसके हाथों में मोमबत्ती की रोशनी नहीं जलेगी।
सबसे पहले सेवक ने अंधेरे कमरे में जाकर कहा, मैंने चोरी नहीं की है, और मोमबत्ती की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मोमबत्ती की रोशनी उसके हाथ पर नहीं जली। फिर दूसरा सेवक गया और वही दोहराया, लेकिन उसके हाथ पर भी रोशनी नहीं जली। इसी प्रकार सभी सेवकों ने अंधेरे कमरे में जाकर अपना हाथ मोमबत्ती की ओर बढ़ाया और सभी के हाथ पर रोशनी नहीं जली। आखिरकार बीरबल ने सभी को वापस दरबार में बुलाया और कहा, जो भी दोषी है वह खुद सामने आ जाए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। बीरबल ने तुरंत मोमबत्ती की जांच की और पाया कि मोमबत्ती का एक किनारा काला हो गया था। उसने दरबारियों को बताया कि जो भी दोषी था उसने मोमबत्ती के काले किनारे को छू लिया था, जिससे उसकी उंगलियां काली हो गई थीं। बीरबल ने सभी सेवकों के हाथों की जांच की और एक सेवक की उंगलियां काली पाई गईं। बीरबल ने उस सेवक को दोषी ठहराया और उससे पूछा, तुमने हार कहाँ छिपाया है? सेवक ने तुरंत हार की जगह बता दी। हार वापस पाकर व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। एक, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दो, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? तीन, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर एक रुपए के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से दो दो हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंदा परवर। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए।
उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से। मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा सवाल उठाया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि बर्फ और सूरज में से कौन अधिक ताकतवर है। बीरबल ने सोचा और जवाब देने से पहले अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा ताजे बर्फ का टुकड़ा और एक बड़ा दीपक लाया। दीपक की गर्मी से बर्फ को पिघलते हुए देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, देखिए, सूरज की गर्मी से बर्फ पिघल रही है। इसका मतलब सूरज अधिक ताकतवर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि बर्फ की ताकत कुछ और भी है। फिर बीरबल ने बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल दिया और दीपक को उस पानी पर रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबालने लगा और बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल गया। बीरबल ने कहा, देखिए, दीपक की गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया, लेकिन बर्फ की ठंडक को ही सूरज की गर्मी पर निर्भर रहना पड़ा। बर्फ की ठंडक भी सूरज की गर्मी को नियंत्रित कर सकती है। अकबर ने समझते हुए कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि दोनों की ताकतें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग असर डालती हैं। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। जब तक किसी चीज की ताकत को सही संदर्भ में न देखा जाए, तब तक हम उसकी सही मायने में पहचान नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, आपका उत्तर हमेशा की तरह अद्वितीय और विचारशील है, बीरबल। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वे अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनकी सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है, तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह ने पूछा। मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं,
वही धरती का केंद्र है। महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो तो वह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल। एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया न? एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष जश्न का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने दरबारियों को आमंत्रित किया और हर एक को मिठाई पेश की। मिठाई की मिठास की तारीफ करते हुए अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ इस मिठाई की मिठास कैसी है? दरबारियों ने मिठाई की तारीफ की और कहा कि यह बेहद स्वादिष्ट है। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार इस मिठाई के बारे में क्या हैं? बीरबल ने मिठाई का एक टुकड़ा खाकर कहा, जहां पनाह, मिठाई की मिठास तो अद्भुत है, लेकिन मैं एक नई मिठाई का सुझाव देना चाहूंगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, नई मिठाई? क्या तुम इस मिठाई को और भी स्वादिष्ट बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ जहां पनाह, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। अकबर ने बीरबल की चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारे सुझाव को मानता हूँ। बीरबल ने एक नई मिठाई तैयार करने के लिए अपने चतुर आदमियों को जुटाया और कुछ समय बाद उन्होंने एक नई मिठाई पेश की। इस मिठाई की मिठास और भी बढ़िया थी। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, यह मिठाई सच में शानदार है, लेकिन तुम्हारे इस सुझाव का राज क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह मिठाई स्वादिष्ट होने के साथ साथ प्रेम और मेहनत का प्रतीक है। जब हम किसी चीज को पूरे दिल से बनाते हैं तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। यह मिठाई भी इस बात का उदाहरण है। अकबर ने बीरबल की बात को समझते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई से सिखाया कि किसी भी काम को पूरे दिल से करना चाहिए। आज की मिठाई की मिठास की तरह हमारे दिल की मिठास भी हमें सफलता की ओर ले जाती है। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण मिठाई के माध्यम से अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन की सीख दी। एक बहेलिये को तोतों में बड़ी ही दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ता, सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ यह किसका दरबार है? तोता बोला, यह जहांपनाह अकबर का दरबार है। सुनकर अकबर बड़े ही खुश हुए। वे बहेलिये से बोले, हमें यह तोता चाहिए, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो? बहेलिया बोला, जहांपनाह, सब कुछ आपका है, आप जो दें वही मुझे मंजूर है। अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उससे तोते को खरीद लिया। महाराजा अकबर ने तोते के रहने के लिए बहुत खास इंतजाम किए। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए।
यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा। मगर विडंबना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दे? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है। और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृत्तांत सुनाया तथा उससे मदद मांगी। बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवाले से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना मैं दूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचा और अकबर से कहा, हुजूर, आपका तोता। अकबर ने पूछा, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, आपका तोता जहांपना। हाँ हाँ, बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज, आपका तोता, बीरबल बोला। अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो बीरबल, मेरे तोते को क्या हुआ? अकबर ने खींचते हुए कहा। जहांपनाह, आपका तोता न तो कुछ खाता है, न कुछ पीता है, न कुछ बोलता है, न अपने पंख फड़फड़ाता है, न आंखें खोलता है, और न ही। राजा ने गुस्से में कहा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वह मर गया है? बीरबल तपाक से बोला, हुजूर, मैंने मौत की खबर नहीं दी, बल्कि ऐसा आपने कहा है, मेरी जान बख्शी जाए। महाराज निरुत्तर हो गए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सुनहरी मूरत को देखकर उसकी तारीफ की और कहा, बीरबल, यह मूरत कितनी खूबसूरत है। इसे देखकर लगता है कि यह एक अमूल्य धरोहर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, यह मूरत सच में बहुत सुंदर है। अकबर ने कहा, मुझे इसे अपने महल में सबसे खास जगह पर रखना है, लेकिन इसका स्थान मैं आज ही तय कर दूंगा। अगले दिन जब अकबर ने मूरत को उसकी नई जगह पर देखने के लिए बुलाया तो वह मूरत गायब थी। अकबर परेशान हो गया और दरबारियों को आदेश दिया कि मूरत की खोज की जाए। सभी ने मूरत की खोज शुरू कर दी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से मूरत को ढूंढने में मदद करो। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे मूरत के गुम होने की जगह पर ले चलें। अकबर और बीरबल उस स्थान पर पहुंचे जहां मूरत को रखा गया था। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। मूरत की गुम होने की वजह जानने के लिए हमें आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी। बीरबल ने महल के हर कोने में जाकर बात की और एक सेवक से पूछा, क्या तुमने आज कुछ अजीब देखा या सुना? सेवक ने कहा, जी हाँ, मैंने एक अजीब शोर सुना था और देखा कि दो लोग मूरत को ले जाते हुए दिखे। बीरबल ने पूछा, तुमने उन लोगों को देखा था? सेवक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान थे। बीरबल ने उन निशानों की ओर इशारा किया और कहा, ये निशान हमें सही दिशा में ले जाएंगे। निशानों का अनुसरण करते हुए बीरबल ने अंततः एक छोटे से कमरे में मूरत को पाया। मूरत सुरक्षित थी, लेकिन कुछ धूल फांक से ढकी हुई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, मूरत यहाँ छुपाई गई थी, शायद गलती से। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ से हमने मूरत को वापस पा लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी छोटी छोटी बातें ही बड़े सवालों का समाधान होती हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और मूरत को महल की सबसे खास जगह पर रखवा दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक और कठिनाई को हल कर दिया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब व्यापारी आया और उसने अकबर से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ, लेकिन मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। मैंने एक धनी व्यापारी से कर्ज लिया था और अब वह मुझसे पैसा वापस मांग रहा है।
लेकिन मैंने उसे पहले ही कर्ज चुका दिया है, फिर भी वह मुझसे और पैसा मांग रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने कर्ज चुका दिया है? गरीब व्यापारी ने निराशा से कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने अपने शब्द पर ही पैसा वापस दिया था और मेरे पास कोई लिखित सबूत नहीं है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, हमें धनी व्यापारी को दरबार में बुलाना चाहिए और उसे इस मामले पर पूछताछ करनी चाहिए। धनी व्यापारी दरबार में बुलाया गया और अकबर ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि इस व्यापारी ने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है? धनी व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, इसने अभी तक मेरा पैसा नहीं चुकाया है। बीरबल ने फिर एक चाल चली। उसने कहा, ठीक है धनी व्यापारी, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ दरबार में रुको, हम तुम्हारे पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। धनी व्यापारी कुछ दिनों के लिए दरबार में रुका। बीरबल ने उस व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखी और देखा कि वह दरबार में बाकी लोगों से बहुत ही अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रहा था। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमने इस व्यापारी को जितना समय दिया था वह अब पूरा हो गया है। अब हमें इसके बारे में एक निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने धनी व्यापारी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हें यहाँ रहते हुए कैसा लगा? धनी व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं यहाँ रहकर बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी इतना असहज महसूस कर रहा है तो सोचिए, जब यह गरीब व्यापारी इसे कर्ज चुकाकर फिर से कर्ज चुकाने के लिए मजबूर हो रहा होगा, तब इसे कैसा महसूस हो रहा होगा। धनी व्यापारी का झूठ पकड़ा गया और उसने अपनी गलती मान ली। अकबर ने धनी व्यापारी को सजा दी और गरीब व्यापारी की मदद की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से एक बार फिर न्याय की जीत सुनिश्चित की। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्रवाई चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूं कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, यह आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है।
दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। एक दिन अकबर ने दरबार में बैठे हुए अपने मंत्रियों से पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मंत्रियों ने एक एक करके अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा सेना और किसी ने कहा शक्ति, लेकिन अकबर उनकी किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वाणी? वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, वाणी में इतनी ताकत होती है कि वह किसी को भी अपना बना सकती है या किसी को भी दुश्मन बना सकती है। एक मधुर वाणी से आप किसी का दिल जीत सकते हैं और कड़वी वाणी से आप किसी को भी नाराज कर सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम हमें कोई उदाहरण दे सकते हो जिससे यह साबित हो सके कि वाणी ही सबसे बड़ी ताकत है? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जरूर जहांपनाह। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उसे राजा से कुछ मांगने के लिए कहा। वह व्यक्ति डरते हुए और कांपते हुए अकबर के सामने पहुंचा और बोला, जहांपनाह, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। अकबर ने उसकी दयनीय स्थिति देखी और उसे कुछ सोने की अशर्फियां देने का आदेश दिया। उसके बाद बीरबल ने एक धूर्त व्यक्ति को बुलाया और उसे कुछ मांगने के लिए कहा। वह व्यक्ति दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अकबर ने उसकी धूर्तता को भांप लिया और उसे कुछ नहीं दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पहले व्यक्ति ने विनम्र और सच्चे शब्दों का प्रयोग किया जिससे उसकी वाणी ने उसका दिल जीत लिया, जबकि दूसरे व्यक्ति की धूर्त वाणी ने उसे आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं करने दिया। यही प्रमाण है कि वाणी ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुम सही हो बीरबल। वाणी वास्तव में मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि सही सोच और समझदारी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के मैदान में पहुंचने के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। एक बार अकबर किसी बात पर प्रसन्न होकर बीरबल को एक जागीर देने की पेशकश कर दी।
मगर बीरबल ने बादशाह अकबर की दरियादिली का लाभ नहीं उठाया। उसने अकबर से कहा कि उसने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है कि उसे कोई जागीर बख्शी जाए। बादशाह यदि उन्हें कुछ देना ही चाहें तो एक वचन दें कि अगर उससे कोई खता हो जाए जिसके लिए दंड देना बादशाह जरूरी समझें तो ऐसे आदमी को पंच बनाकर सजा मुकर्रर की जाए जिसे पंच के रूप में स्वयं उसने यानी बीरबल ने चुना हो। अकबर प्रसन्न थे, इसलिए बिना अधिक विचारे बीरबल को ऐसा करने का वचन दे दिया। एक बार बीरबल से कोई ऐसी खता हो गई जिसको लेकर अकबर बहुत खफा हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमसे जो खता हुई है वह काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सजा भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। कल दरबार में तुम्हारा कसूर बताया जाएगा। काजी जो सजा मुकर्रर कर दे तुम्हें वह सजा दी जाएगी। इतना कहने के बाद अकबर जब थोड़ा शांत हुए तब बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने खता की है, कबूल करता हूं, और मैं सजा का भागी हूं, कबूल करता हूं। लेकिन मैं यह कभी कबूल नहीं करूंगा कि मुझे दंड सुनाने के लिए काजी का सहारा लिया जाए। बादशाह सलामत को शायद याद नहीं कि हुजूर ने मुझसे वादा कर रखा है कि जब कभी भी मुझसे कोई कसूर होगा तो मुझे मेरी पसंद के पंचों से सजा दिलाई जाएगी। अकबर को वह प्रसंग याद हो आया जब बीरबल ने जागीर ठुकराकर उनसे यह वादा कराया था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपने लिए पंच तय कर लो, लेकिन याद रखना तुम्हारी खता ऐसी है जिसे कोई भी पंच माफ नहीं करेगा। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। बीरबल ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुनवाई के लिए पंचों की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब वह लौटा तो उसके साथ बेहद गरीब तबके के 5 मोची थे। बीरबल ने अकबर से गुजारिश की कि उसकी खता के लिए ये 5 मोची जो भी सजा देंगे उसे मान्य होगा। मोचियों का चेहरा और उनकी फटेहाली देखकर अकबर चकित रह गए कि आखिर बीरबल ने इन जूते मरम्मत करने वालों में ऐसा क्या देखा जो इन्हें अपना न्यायकर्ता बनाकर ले आया। मगर वे वचनबद्ध थे, इसलिए कुछ कहा नहीं। 5 मोचियों को स्नान कराकर उन्हें अच्छे वस्त्र दिए गए, जिन्हें पहनने के बाद भी उनके चेहरों पर दयनीयता का भाव बना रहा। दरअसल गरीब आदमी अमीरी के लिबास में खुद को और बेचारा और अकिंचन समझने लगता है। इन मोचियों की मनोदशा भी वैसी ही थी। फिर अकबर ने उन्हें भोजन करा देने के बाद बीरबल की खता सुनाई और कहा कि वे रात भर विचार करने के बाद कल सुबह बीरबल को सजा सुना दें। ये 5 मोची बादशाह द्वारा बताए गए काम को सुनकर घबरा गए। भला दिन भर जूते गांठकर मुश्किल से पेट भरने वाले मोची बादशाह और दीवान को सजा सुनाएंगे। उन्हें बादशाह द्वारा सौंपे गए कार्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को उसी समय वहां से भेज दिया, इस हुक्म के साथ कि वह सुबह आकर सजा सुन ले। अब 5 मोची विचार करने के लिए बाध्य हुए। 5 में तर्क वितर्क होने लगा। एक ने कहा, खता तो हुई है, मगर सजा देते समय हमें मानवीय दृष्टि से काम लेना होगा। बात बादशाह और दीवान की है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर हमारी मदद करे। दूसरे मोची ने कहा, इस खता के लिए 5 अशरफियों की सजा दी जा सकती है। तीसरा चौंका, अरे अरे, 5 अशरफिया कभी देखी भी हैं तुमने एक साथ 5 अशरफिया? 5 अशरफिया कम होती हैं क्या? साल भर खटने के बाद कभी एक अशरफी भी तुमने बचाई है क्या? बड़ा आया न्याय करने। अरे सजा ऐसी दो जिस पर आदमी अमल भी कर सके। चौथे मोची ने कहा, हाँ भाई, बात ठीक ही कहते हो, 5 अशरफी तो बहुत होती हैं। ऐसा करो, 5 आने नकद और 5 सेर अनाज का दंड सुना दो। इतना भी तो हम साल भर में नहीं बचा पाते। इतना चुकाने में ही बीरबल के पसीने छूट जाएंगे।
बीरबल के अपराध की सजा तय हो गई। दूसरे दिन सवेरे जब पांचों मोची बीरबल के विरुद्ध सजा सुनाने के लिए तैयार होकर निर्दिष्ट स्थान पर आए तो पाया कि बादशाह अकबर और दीवान बीरबल वहां पहले से मौजूद थे। अकबर में उत्सुकता थी कि देखें ये गरीब मोची क्या सजा सुनाते हैं। मोचियों में से एक ने बादशाह से कहा, जहांपना, हमने आपस में पूरी घटना पर विचार किया और पाया कि बीरबल से अपराध हुआ है। पहले तो हमने 5 अशरफियों का दंड उन पर लगाए जाने की सोची, लेकिन फिर विचार हुआ कि साल भर कमाने के बाद जिस मुल्क में एक आना भी मुश्किल से बचता हो, वहां किसी आदमी को 5 अशरफियों का दंड उसे जिंदा रहते हुए मर जाने का दंड देने के बराबर है। 5 अशरफिया तो इस मुल्क में जीवन भर एड़िया रगड़कर भी कोई नहीं कमा सकता, तो दंड का भुगतान वह कहाँ से करेगा। ऐसा सोचने के बाद हमने बीरबल को 5 आने नगद और 5 सेर अनाज का दंड सुनाने का फैसला किया है। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने बहुत सोच समझकर इन गरीब मोचियों को अपना पंच बनाया है और इस पंचायत के माध्यम से उनके राज्य में गरीबों की वास्तविक हालत की तस्वीर बिना कुछ कहे उनके सामने रख दी है। अकबर ने उन मोचियों को इस न्याय के लिए 100 अशरफिया दिलवाईं और बीरबल के अपराध को क्षमा कर दिया। इसके बाद अकबर ने अपने राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं आरंभ की, जिसके कारण लोग उसे गरीब परवर कहने लगे। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहांपनाह, मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेंगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर अजीब सवाल तो पूछते ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को छकाने की एक तरकीब खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उससे बात छुपाकर रखने के लिए कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी। शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। बादशाह ने आगे कहा,
मुझे यकीन है कि यह काम महल के ही किसी व्यक्ति का है। बाहरी आदमी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। बीरबल, तुम ज्योतिष शास्त्र बखूबी जानते हो, आथ चोर का पता लगाओ। बीरबल ने उस जगह का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पहले अंगूठी रखी थी। बादशाह अकबर ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान लगाकर कुछ देर बाद हटा लेने का नाटक किया। देखने से यह लगता था जैसे वह कोई बात सुनने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, अलमारी साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो वह घबराकर अपना मुंह और दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल पहले से ही चौकन्ने थे। सरदार की हरकत उनसे छिपी नहीं रह सकी। फौरन ही बीरबल ने उस सरदार को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया और कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी का चोर यही है। यह बात बादशाह पहले से ही जानते थे। वे बीरबल की इस चतुराई से बेहद खुश हुए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक नई चुनौती पेश की। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम हमें दिखाओ कि किस तरह एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग का कारण बन सकती है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपको कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई और अपने एक विश्वासपात्र सेवक को बुलाकर कुछ निर्देश दिए। फिर वह अकबर के पास गए और कहा, जहां पनाह, मैं आपको आज इसका उत्तर दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें शहर के बाहरी इलाके में जाना होगा। अकबर ने हामी भरी और सभी दरबारी बीरबल के साथ शहर के बाहरी इलाके में गए। वहां बीरबल ने एक छोटे से घर की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, कृपया ध्यान दें। उस घर के पास कुछ सूखी घास रखी हुई थी। बीरबल के सेवक ने बीरबल के निर्देशानुसार एक छोटी सी चिंगारी उस सूखी घास में डाल दी। घास तुरंत जलने लगी और आग तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने उस छोटे से घर को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के पेड़ पौधे भी जलने लगे। अकबर यह देखकर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत भयानक है। हमें इस आग को बुझाना होगा। बीरबल ने तुरंत अग्निशामक दस्ते को बुलाया और आग बुझाई गई। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने इतनी बड़ी आग का रूप ले लिया। इसी तरह हमारे जीवन में भी छोटी छोटी गलतफहमियां, नफरत और झगड़े अगर समय पर नहीं सुलझाए जाएं तो वे बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को गहराई से समझा और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर सुलझाना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से अकबर को प्रभावित किया और सभी दरबारियों ने भी उससे सीख ली। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वे अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें, बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो
गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूं, बैंगन का नौकर नहीं। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने ने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं। और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है, हुजूर, कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कराकर रह गए। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं। सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसककर जनाना खाने में चली गई। वहां जाकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयनकक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया।